दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे पीओके, एलओसी, सियाचिन, अक्साई चीन, सकसगाम घाटी और एलएसी का इतिहास क्या है। इसके इतिहास के बारे में आसान भाषा में समझते हैं। कश्मीर पाकिस्तान और चीन के कुछ हिस्से कब्जे में हैं। पीओके जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा है जिसे पाकिस्तान अपने कब्जे में रखता है, जबकि अक्साई चीन लद्दाख का एक हिस्सा है जिस पर चीन अपना कब्जा रखता है। भारत की उत्तरी सीमाएं अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दुर्गम भूभाग के साथ एक जटिल इतिहास की गवाह रही हैं। पीओके माने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, सकसगाम घाटी नियंत्रण रेखा, एलओसी सियाचिन ग्लेशियर, अक्साई चीन और वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी। ये नाम सिर्फ भौगोलिक पहचान नहीं बल्कि दशकों के भू राजनीतिक उथल पुथल और अनसुलझे विवादों की कहानियां कहते हैं। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के इतिहास पर एक नज़र डालकर इनके बारे में। एलओसी यानी युद्ध विराम की रेखा 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से एक युद्ध विराम रेखा खींची गई, जिसे बाद में नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के रूप में जाना गया। यह कोई आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है बल्कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक वास्तविक सीमांकन रेखा है। एलओसी अक्सर संघर्ष और गोलीबारी का केंद्र बनी रहती है, जो दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों का प्रतीक बनी रहती है। इसके बाद में आती है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम पर्वतमाला में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। 1984 में भारत ने इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। सियाचिन विवाद एक जटिल और लंबे समय से चल रहा विवाद है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर नियंत्रण को लेकर। सियाचिन न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सिंधु नदी के जल स्रोतों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जान लेते हैं अक्साई चीन के बारे में। अक्साई चीन चीन की जहां दावेदारी है। अक्साई चीन जो लद्दाख का एक पूर्वी हिस्सा है, चीन के नियंत्रण में है। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र विभिन्न शासकों के अधीन रहा, लेकिन 1950 के दशक के अंत में चीन ने इस पर अपना दावा मजबूत कर लिया। 1962 के भारत चीन युद्ध का एक प्रमुख कारण अक्साई चीन पर चीन का दावा और वहां सड़क निर्माण था। युद्ध में के बाद चीन ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। यह क्षेत्र चीन के नियंत्रण में चला गया और तब से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। अक्साई चीन का पठारी भूभाग सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चीन के तिब्बत और सिनचियांग प्रांतों को जोड़ता है। आज जान लेते हैं एलएसी क्या है। एलएसी 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच एक वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी अस्तित्व में आई। यह एलओसी की तरह एक स्पष्ट रूप से सीमांकित रेखा नहीं है बल्कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण की स्थिति को दर्शाती है। एलएसी को लेकर दोनों देशों के बीच अलग अलग धारणाएं हैं, जिसके कारण अक्सर सीमा पर तनाव और टकराव की स्थिति बनी रहती है। अब एक नज़र डाल लेते हैं अक्साई चीन के इतिहास पर। अक्साई चीन का इतिहास क्या है। अक्साई चीन 1950 के दशक से चीन और भारत के बीच विवादित सीमा क्षेत्र है। भारत का दावा है चीन ने 1957 के आसपास तिब्बत और झिंगयांग को जोड़ने वाली सड़क बनाकर जम्मू और कश्मीर के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस घटनाक्रम के कारण 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। भारत का दावा है कि जिस क्षेत्र पर आक्रमण किया गया वो जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र का हिस्सा है। अक्साई चीन का आकार लगभग भूटान के बराबर है और यह स्विट्जरलैंड से थोड़ा छोटा है। इसका अधिकांश हिस्सा चीन के कब्जे में है, जिसने 1950 के दशक में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान इस क्षेत्र पर अपनी सैन्य पकड़ मजबूत कर ली थी, जिसने सीमा विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के सभी भारतीय प्रयासों को खारिज कर दिया था। यह एक ठंडा रेगिस्तान समतल क्षेत्र है जहां बारिश या हिमपात नहीं होता है।
अधिकांशतः निर्जन इसके जल स्रोत कराकस नदी और खारे पानी की झीलें हैं। वैसे तो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के लिए अलग से प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यहाँ का शासन परोक्ष रूप से इस्लामाबाद से सीधे तौर पर चलता है। 49 सीटों वाली पीओके विधानसभा के लिए 1974 से ही पीओके के चुनाव कराए जा रहे हैं और वहाँ एक प्रधानमंत्री भी है, लेकिन पीओके या पाकिस्तान के बाहर इस दावे को मान्यता नहीं मिली है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पहले इसको नॉर्दर्न एरिया के नाम से बुलाते थे। इतिहास के पन्नों को पलटें तो गिलगित और बाल्टिस्तान के पहले पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया कहते थे। इसका प्रशासन संघीय सरकार के तहत एक मंत्रालय चलाता था, लेकिन 2009 में पाकिस्तान की संघीय सरकार ने यहाँ एक स्वायत्त प्रांतीय व्यवस्था कायम कर दी, जिसके तहत मुख्यमंत्री सरकार चलाता है। अब इलाके की अपनी असेंबली है, जिसमें कुल 24 निर्वाचित सदस्य हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि असेंबली में गिने चुने अधिकारी ही दिए गए हैं। गाइस, आज के वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल के वीडियो। यहाँ पर ऐसे सामान्य ज्ञान की जानकारी मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।